कहते हैं ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। किसी की पूरी उम्र धर्म भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने में निकल जाती है तो कोई बाल्य अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जहां 6 साल के 6 माह के मयंक उपाध्याय को श्री हनुमान चालीसा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा सहित कई धर्म ग्रंथों का ज्ञान कंठस्थ है। न केवल संस्कृत भाषा में वह सरलता से रामायण की चौपाइयां सहित कई श्लोक बोल देता है, बल्कि उन्हें हिंदी अनुवाद भी आसानी से करके बता देता है। मुरैना जिले की मानव प्रसाद उपाध्याय और नीतू किसी कार्य के चलते इंदौर आए थे, जहां उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के धर्म ज्ञान की जानकारी उन्हें तब लगी जब वह 1 वर्ष की उम्र में ही सत्संग में बैठने लगा। वहीं बिना किसी गुरु के वह काफी कम उम्र में धर्म ग्रंथ पढ़ना भी सीख गया। वर्तमान में मयंक की उम्र 6 साल 6 माह है। अब वह सत्संग और धर्म ग्रंथों के ज्ञान के साथ ही हारमोनियम और ढोलक भी बजा लेता है और भजन भी करता है। मयंक का कहना है कि वह प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिल चुका है और दोनों का आमना सामना हुआ तो मयंक ने पंडित शास्त्री से धर्म ग्रंथों के बारे में 2 सवाल किए, जिसका जवाब पंडित शास्त्री देने में असमर्थ रहे। पंडित शास्त्री के एक सवाल का जवाब मयंक ने तुरंत दे दिया। वहीं मयंक ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसे 1000 रुपये इनाम भी दिया है और उसकी तारीफ भी की। वहीं नन्हे मयंक ने बताया कि वह बड़ा होकर भागवत कथावाचक बनना चाहता है और यदि वह कथावाचक नहीं बन पाया तो IAS अधिकारी या कोई सरकारी नौकरी करेगा। और मध्य प्रदेश, जिला मुरैना, थाना पोरसा, पोस्ट पोरसा। और मेरा नाम मयंक उपाध्याय है। मेरे माता पिता का नाम नीतू उपाध्याय, मेरी माता का नाम, मेरे पिताजी का नाम मानव प्रसाद उपाध्याय है। जिला मुरैना, थाना पोरसा, पोस्ट पोरसा। पोरसा में रहता हूँ मैं। अभी हमने सुना कि आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुखाग्र। क्या क्या आता है आपको धार्मिक चीज़ों में? मुझे हनुमान चालीसा आता है, आदि रामायण आती है, हाँ ये सब कुछ, और शंकर जी की आरती, भैरव की आरती, ये सब आरती आती हैं। तुलसी की आरती आती है, गणेश जी की, माता जी की, ये सब आरती आती हैं। कैसे सीखा ये सब चीज़? ये मैं छोटे से अध्ययन करता आया तो मैंने सीख लिया ये सब। पढ़ना कब से सीखे आप ये किताबें? पढ़ना मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ ये किताबें, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा, पढ़ना सीख गया 3 साल तक। और 3 साल से मैंने आज तक आदि रामायण ये सब वगैरह सीख लिया। अभी आप कितने वर्ष के हैं? मैं अभी 6 साल 6 महीने का हूँ। आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? मैं बड़े होके तो मैं भागवती पंडित बनना चाहता हूँ। अगर ये बन नहीं पाया तो ITS ये वगैरह है ही। धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या रहा उसमें? उसमें वो मैंने 2 सवाल पूछे थे उनसे। ये पूछा था कि दशराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र की उम्र कितनी थी, ये नहीं बता पाया। फिर मैंने पूछा भरत के मामा जी का क्या नाम था, तो उन्होंने वो भी नहीं बता पाया। उन्होंने बोला मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप क्या जानो मूसर। मैंने बोला मूसर तो बहुत अच्छी चीज़ होती है,
धान कूटा जाता है, गोवर्धन की पूजा होती है, जो जनिमंस होती है आग लगा के या फांसी लगा के मर जाती है, उनके पेट में बच्चा होता है, उनका मुँह चला जाता है, नहीं वो कचरियाँ मसान बन जाती हैं और दूल्हा दुल्हन लेने जाता है तब 7-5 कार्ड आता है। तो उन्होंने मुझे उठा लिया गोदी में और उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, मेरे पैर छू लिया, ये बोला आप तो मेरे कक्का दादे हो। सांझ होत चोरी करे, नित उठ पर घर जाकर जाए, पर तिरिया से नेह लगावे, पर वह कुंठ जा। मेरा बेटा 6.5 साल का है। कैसे सीखा और आपने इसने आपको कभी बताया कि मुझे इस तरह का ये सब चीज़ें याद ये बोलता था मुझे IPS अधिकारी बनना है, अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं भागवत पंडित बनना चाहता हूँ। आप जैसे इनके माता पिता हैं तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा हम तो खैर नहीं पढ़े लिखे। पढ़ना कोई कैसे घर सीख गया था ये तो अपने आप उसको नॉलेज, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, मम्मी मुझे सीखना है, हाँ बेटा तू सीख ले, किताब वगैरह जो चाहिए मैं ला के दूँगी आपको, नॉलेज है जो कुछ आप पढ़ना चाहते पढ़ लो। तो ऐसे ही सीख गया अपने थोड़ा थोड़ा घर पे ही। यानी ये धार्मिक ग्रंथों और ये जो इसको ज्ञान है धार्मिक ग्रंथों का, इसकी अलग से आपने कुछ शिक्षा दीक्षा दिलवाई क्या कहीं से? नहीं कहीं से नहीं दिलवाई, ये घर पे ही सीखा, जो कुछ भी सीखा उसने घर से ही सीखा। आपको पहली बार कब पता चला था इसके? ये छोटा था, इसको पूजा पाठ करने का बहुत शौक था, इसको इच्छा होती थी आरती वगैरह कहीं भजन हो रहे हैं पापा मुझे जाना है, तो ऐसे करके ये जाता था हर जगह घूमने, इसके मन में पूजा पाठ की भावना जागृत हुई, ऐसे घर पे सीख गया। आपका नाम? मेरा नाम नीतू। 1 साल का था तो ये 12 महीने का था तब ये बोलने लगा था, फिर काफ़ी रामायण में बोलने लगा, फिर गाता भी है, पेटी भी बजाता अच्छा है, अच्छे कौन सी भी कैसे भी बजा लेता है। और ये सीखा कहीं है नहीं, इसको पढ़े भी 40 तक। अब एक चीज़ पढ़ाओगे, सब चीज़ें कैसे पढ़ाओगे? कथावाचक बनाएंगे अभी? हाँ कथावाचक भी बन सकता है, वो तो ये कहते पहले तो ये बोलता है कि हम IPS की नौकरी करेंगे, अगर नहीं लगी तो कथावाचक तो बनेगी। फिर आप क्या करते हैं वैसे? और हम तो कुछ नहीं, खेती करते हैं सर। कितने बच्चे हैं आपको? एक ही लड़का हमारे। एक लड़का? हाँ बस। आपको किससे पता लगा कि ये पता ऐसे लगा, ये हमें एक बार जा रहे थे तो हमने पूछा था, तो हमने कही ऐसा करो कृष्णा, मैंने कही पापा की यहाँ कीर्तन है रहा है, कीर्तन में चलो है, कीर्तन में यहाँ क्या रखा है? बोला नहीं हमें जाना है। तो ठीक है चलो, तो ये गए, बोला हमें कब आए थे, तुम क्या गाओगे, यहाँ बड़े बड़े बैठे तुम क्या गाओगे? नहीं कि हमें गाना है। तो भैया जी बैठा था, मेरी पेटी अब हम अचंभे में पड़े गए, तो ये पेटी बजाई, वो गाना गाया, तो हम उसी दिन से समझ गए इसमें कुछ है। ये 3 साल की थी। शास्त्री जी से भी मुलाकात हुई आपकी? हाँ एक बार हुई थी। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, हम तो मिलने गए थे, वो यही बोले जो बोले, हम तो कुछ नहीं बोलते। आपका नाम? हाँ हमारा नाम है मानव प्रसाद उपाध्याय, छोटी कोतर, जिला मुरैना, तहसील पोरसा, थाना पोरसा, मध्य प्रदेश।